Good morning student. Today we will read 7th chapter. Chapter is शीत कटिबंधीय प्रदेश बर्फ की भूमि. The frigid zone, land and ice and snow. शीत कटिबंधीय प्रदेश दो हैं जो प्रत्येक गोलार्ध में एक है. उत्तरी शीत कटिबंधीय प्रदेश आर्कटिक रेखा और उत्तरी ध्रुव के मध्य पड़ता है, जबकि दक्षिणी शीत कटिबंधीय प्रदेश अंटार्कटिक रेखा और दक्षिण ध्रुव के मध्य में पड़ता है. ध्रुव के समीप वाले स्थान स्थायी रूप से बर्फ से ढके रहते हैं और वर्ष भर जमे रहते हैं. अंटार्कटिका का महाद्वीप विश्व में सबसे ठंडा स्थान है, जो दक्षिणी शीत कटिबंधीय प्रदेश में पड़ता है. इसे बर्फीला महाद्वीप कहते हैं. अलास्का के बड़े भाग, कनाडा, स्कैंडिनेविया, समुद्री तटीय हरित प्रदेश, बर्फीले प्रदेश और साइबेरिया इसी क्षेत्र में पड़ते हैं. ध्रुवों के चारों ओर का क्षेत्र गंभीर और वनस्पति जीवन की कमी के कारण बसा हुआ नहीं है. बर्फ़ के खोल को हिमटोपी के नाम से जाना जाता है. यह हिमटोपी महासागर में बहुत धीमी गति से घूमती रहती हैं. कभी कभी मुख्य भाग से बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े टूट जाते हैं और महासागर में गिर जाते हैं. यह बर्फ़ के तैरते समूह हिमशिलाएँ कहलाते हैं. ये हिमशिलाएँ जलयानों के लिए बहुत खतरा होती हैं, क्योंकि कभी कभी हिमशिलाओं के टकराने के कारण जलयान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और डूब जाते हैं. ये जो बर्फ़ के बड़े बड़े खंड हैं, इनमें से छोटे छोटे टुकड़े टूटकर समुद्र में मिल जाते हैं, जिससे समुद्र में तैरने वाले जहाज़ व लोगों को उनसे टकराने का खतरा रहता है. उदाहरण के लिए 1912 में एक विशाल जलयान टाइटैनिक एक बड़ी हिमशिला से टकराने के बाद डूब गया था. 1912 में समुद्र में एक जहाज़ तैर रहा था, उसका नाम था टाइटैनिक. वो एक जहाज़ समुद्र में इस शिला के टकराने से पानी में डूब गया. नेक्स्ट इज जलवायु क्लाइमेट. उत्तरी और दक्षिणी शीत कटिबंधीय प्रदेश भूमध्य रेखा से दूर हैं और ये गर्मियों में सूर्य की तिरछी किरणें प्राप्त करते हैं. सर्दियाँ लंबी और अधिक ठंडी होती हैं. तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो सकता है. गर्मियों में जो मुश्किल से 2 या 3 महीने की होती है, तापमान 3 डिग्री से 12 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. गर्मियों के दौरान बर्फ़ पिघलने लगती है. ध्रुवीय क्षेत्र इनसे भिन्न है. गर्मियों में सूर्य पूरे समय, यहाँ तक कि अर्धरात्रि में भी चमकता रहता है. इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों को अर्धरात्रि के सूर्य भूमि कहा जाता है. ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य दिन व रात दोनों में चमकता रहता है. जून में जब उत्तरी शीत कटिबंधीय प्रदेश में लगातार प्रकाश रहता है, दक्षिणी शीत कटिबंधीय प्रदेशों में लगातार अंधेरा रहता है. उत्तरी कटिबंधीयों में 6 महीने दिन होते हैं, व दक्षिणी शीत कटिबंधीय प्रदेश में 6 महीने लगातार रात होती है. नेक्स्ट इज पौधों का जीवन, प्लांट लाइफ. मिट्टी पर स्थायी रूप से बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए यहाँ किसी भी फसल या पौधे का उगना बहुत कठिन है. यहाँ इस धरती पर कोई हरियाली नहीं है. अधिकतर क्षेत्र वर्ष भर बर्फ़ से ढके रहते हैं. केवल मार्स के पौधे और शैवाल यहाँ पैदा होते हैं. वहाँ के क्षेत्रों में पौधे इसलिए नहीं हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ रहती है. इस कारण वहाँ पर पौधों का जीवन होना मुश्किल है. नेक्स्ट इज़ पशु जीवन, एनिमल लाइफ. कुछ जानवर जो अपने आप को इस
अधिक ठंड के अनुकूल बना लेते हैं। यहाँ पाए जाते हैं ध्रुवीय भालू, कस्तूरी बैल, आर्कटिक लोमड़ी, रेनडियर, भेड़िया, खरगोश तथा गिलहरी सामान्य स्थलीय जंतु हैं। इन जंतुओं की मोटी खाल गर्म फर वाली होती है जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाती है। नेक्स्ट इज जनजीवन, ह्यूमन लाइफ। यहाँ के रहने वाले लोगों का जनजीवन कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे। कठोर जलवायु के कारण यहाँ जीवन बहुत कठिन तथा मुश्किल है, अतः बहुत कम लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। उत्तरी ध्रुव में हमें इन्यूटस मिलते हैं। उनका मुख्य व्यवसाय जीव जंतुओं तथा रेनडियरों के समूह का शिकार करना तथा फंसाना है। पुराने समय में इन्यूटस को एस्किमो के रूप में भी जाना जाता था। एस्किमो बर्फ़ की सिल्लियों से बने घरों में रहते थे जिन्हें इग्लू कहा जाता था। वे मछलियाँ तथा सील का शिकार करने के लिए बर्छी तथा भाले का प्रयोग करते थे। धनुष व बाण का प्रयोग भी किया जाता था जो लकड़ी तथा व्हेल की हड्डी से बने होते थे। अब इन्यूटस के जीवन में बहुत से बदलाव आ चुके हैं। उन्होंने लकड़ी के बने स्थायी घरों में भी रहना आरंभ कर दिया है। इन्यूटस पहले बर्फ़ से बने घर में रहते थे लेकिन अब लकड़ी द्वारा बनाए हुए घर में रहते हैं। Chapter is finished. I hope you all understand this chapter and revise it.